अदिति जी भी मेरे साथ हैं। अदिति जी, आखिर में आपके पास आने का मकसद मेरा ये है कि पहले कानून की निगाह से समझूं और फिर पत्रकार की नजर से समझूं कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ समझाया जा रहा है, वो कितना खरा उतरता दिखाई देता है व्यावहारिकता की कसौटी पर। यह दावा किया जा रहा है अदिति की 5 वर्ष में अगर ये सब कुछ सही से लागू हुआ तो विश्व में सबसे उन्नत, सबसे प्रोग्रेसिव कानून भारत का होगा। आपका विश्लेषण क्या है अदिति, क्या टेक है आपका? देखिए, कानूनों की मंशा पे कोई सवाल नहीं है, एक अच्छी मंशा से लाए गए हैं और मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ कि जो प्रीवियस सिस्टम में पनिशमेंट पर बहुत ज़ोर था, रेट्रिब्यूशन जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, लेकिन नए प्रावधानों में अब थोड़ा सा जो फोकस है वो रिफॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जहाँ तक इन लॉज का सवाल है घनश्याम, हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आम आदमी के लिए इन लॉज में क्या है, आम आदमी का जीवन इन कानूनों से कैसे परिवर्तित होगा। तो जहाँ तक मेरा विश्लेषण है तो इसकी मंशा ये है कि आम आदमी के लिए जो जस्टिस डिलीवरी का डिले होता था आजकल के सिस्टम में, जैसे आपको पता है कि सारे जो कोर्ट्स हैं, सबसे नीचे वाले कोर्ट से एपेक्स कोर्ट तक लेके करीब 5 करोड़ केसेस आज की डेट में भी पेंडिंग हैं। वो पेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि उनमें आप उलझ के रह जाते हैं। तो अब इन कानूनों में आम आदमी के लिए क्या है? एक चीज़ तो शशांक जी ने बोली कि 0 FIR। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि पहली बार डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का डेफिनेशन एक्सपैंड करके डिजिटल रिकॉर्ड्स, डिजिटल मैसेजेस को कानूनी तौर पर एक रिकॉग्निशन दी गई है, जिसका ये मतलब है कि ई वारंट्स भी एक्सेप्टेबल होंगे, ई विटनेसेस भी एक्सेप्टेबल होंगे। आप जो पुलिस वाला है आज की डेट में, ये नहीं ज़रूरी कि 0 FIR जहाँ लॉज हुई है वहाँ फिजिकली ट्रैवल करे, वो अपनी वीडियो डेपोजिशन दे सकता है, विटनेसेस अपनी वीडियो डेपोजिशन दे सकते हैं। ये सब पहली बार भारत के कानूनों में ये प्रावधान लाए गए हैं कि जो ई सिस्टम है वो ई रिकॉर्ड्स, ई डॉक्यूमेंट्स, ई FIRs, ई डेपोजिशंस, ये सब अब कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य होंगे। और पेश होने के लिए अगर कोई कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहा, क्या वो भी? देखिए, उसका प्रावधान ये है कि कोर्ट्स को डिजिटाइज होना है। कोर्ट्स को डिजिटाइज होने के लिए जो इनिशियल टाइमलाइन रखी गई है वो 7 साल रखी गई है। 7 सालों में ये उम्मीद है कि हर स्टेट में कोर्ट्स डिजिटाइज हो जाएंगे और जिस स्टेट में डिजिटाइजेशन की रफ्तार बड़ी होगी वो स्टेट नोटिफाई करता जाएगा कि हमारा सिस्टम अब पूरी तरह से डिजिटली तैयार है नए कानून के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब तक वो नहीं होता, जो कि चैलेंज है क्योंकि अभी तो बहुत अब ग्राउंड कवर करना बाकी है, तब तक फिजिकल डिपोजिशन चलेगी। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि पुलिस वाला अपना, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें प्रावधान है घनश्याम, जिसकी तरफ ध्यान जाना जरूरी है, आज की डेट में बहुत से केसेस क्यों डिले हो जाते हैं? जस्टिस इसलिए डिले हो जाता है कि सपोज आज क्राइम हुआ, उसकी 10 साल सुनवाई चल रही है, तो उसमें क्या प्रावधान है कि जिस पुलिस वाले ने विटनेस उस वक्त ली थी जबकि क्राइम हुआ था, उसी को बुलाना जरूरी है पुराने कानूनों के हिसाब से। लेकिन आज के कानून में ये प्रावधान किया गया है कि जो सर्विंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो केस फाइल को पढ़ के अपनी विटनेस देगा और केस आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ढूंढते रहिए कि उस वक्त किसने विटनेस दिया था, कौन सा पुलिस वाला था, क्या हुआ था। दूसरा क्या हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो रहा है कि कोर्ट्स को ये पहले पुलिस को ये कह दिया गया है कि 180 दिनों में चार्जशीट करेंगे। कोर्ट्स को ये कह दिया गया है कि 60 दिनों में आप चार्जेस को फ्रेम करेंगे। आर्ग्यूमेंट खत्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर आप जजमेंट देंगे और 2 एडजर्नमेंट से ज़्यादा किसी भी केस में आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो सब्सिक्वेंट एडजर्नमेंट है उसका रीजन आपको राइटिंग में देना होगा। पॉसिबल हो पाएगा दीदी? ये पॉसिबल एकदम नहीं हो। देखते आ रहे हैं वो तो एडजर्नमेंट में रहता है सबको। नहीं, मतलब हमें अपनी सिस्टम की कैपेसिटीज को ट्रस्ट करना भी घनश्याम सीखना होगा कि इंसान की कैपेसिटी मैटर्स करते हैं ना, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम आगे की चीजें देखते हैं। नहीं, मैं आशावादी हूँ कि ट्रेनिंग के साथ कोई भी चीज पॉसिबल है और ये हमारी जो पुलिस सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इतना प्रेशर होते हुए भी कोशिश करता है कि जस्टिस डिलीवरी वक्त पे हो, चीज़ों का सुधार हो। और जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है हर उस केस में जहां पनिशमेंट 7 साल या उससे ऊपर हो। आज की डेट में क्या हो रहा है, करीब 45 to 50% हमारा कन्विक्शन रेट है। वो क्यों है? क्योंकि कोई केस स्टैंड ही नहीं कर पाता कोर्ट ऑफ लॉ में, उसमें कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाता है। अब कहा गया है कि जो भी गंभीर अपराध हैं उसमें 7 साल की सजा से ऊपर है, जिसमें उसमें पुलिस प्रोब के पहले एक फॉरेंसिक प्रोब जरूरी है।
इनफैक्ट इस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है पूरे देश में, पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग चल रही है फॉरेंसिक साइंस में, जो फॉरेंसिक साइंस फाउंडेशन है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो कोशिश इन कानूनों में ये है कि पीपल फ्रेंडली बनाया जाए सिस्टम को, और ऐसे सिस्टम्स क्रिएट किए जाएं कि लोगों को आसानी हो जस्टिस। ठीक है, संयम आपको जोड़ना चाह रहे हैं?